हम लोग अभी मणिपुर में थे। गृह मंत्री अमित शाह भी थे मणिपुर में 3 दिनों के लिए। जब एक प्रेस वार्ता आयोजित करके वो मणिपुर से बाहर आए, कई लोगों से मिले भी, तो लोगों के मन में एक आशा ज़रूर थी कि अब तो मणिपुर शांत हो ही जाएगा। लेकिन मणिपुर के लिए ये आशा बहुत दूर की कौड़ी है। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम? क्योंकि घटनाक्रम ऐसा है, और घटनाक्रम के केंद्र में है 45 साल की मीना हांगसिंग और उनके 7 साल के बेटे टॉनसिंग हांगसिंग की मौत। मणिपुर में बनी हिंसा की फॉल्ट लाइंस को देखकर बात करें तो 2 गुट एक दूसरे की लाशें उतार रहे हैं, मैतेई और कुकी। लेकिन मीना की मौत क्यों हुई? मीना एक मैतेई थी जिनकी शादी एक कुकी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी के साथ हुई थी। उनके बेटे की तबीयत खराब थी। वो अपने बेटे को एम्बुलेंस से लेकर जा रही थीं अस्पताल। लगभग 2000 लोग, मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कई सारी कि लगभग 2000 लोगों ने एम्बुलेंस को घेर लिया। माँ बेटे मय एम्बुलेंस को आग लगा दी। वो भीख मांगती रह गई अपनी जान की, कोई नहीं सुनने आया। सामने पुलिस मौजूद थी, कुछ नहीं कर सकी। दोनों की मौत हो गई। खबरों में मारने वालों की पहचान खोजी गई और लिखा गया एक पुलिस थाने का नाम, लामसांग पुलिस स्टेशन। एक तमाशबीन बनने के अलावा पुलिस की पहचान एक थाने तक ही महदूद थी इस पूरी घटना में, और 2 लोग जलकर कंडे में तब्दील हो गए थे। लेकिन लोगों की आशाओं के धूमिल होने का बस यही एक मार्कर नहीं था, यही एक सूचकांक नहीं था। बस ज़मीन वास्ते मैतेई समुदाय की जनजातीय होने की अभिलाषाओं और इसके विरोध में उपजे कुकी विद्रोह में और भी लोग मारे गए। इसमें मिलिटेंसी भी शामिल है, दोनों तरफ की मिलिटेंसी शामिल है, ड्रग्स भी शामिल है। जैसे एक सीमा सुरक्षा बल का जवान, बीएसएफ हवलदार जिसका नाम था रंजीत यादव, वो सेरो इलाके में पोस्टेड था। सेरो यानी मणिपुर के काकचिंग जिले में लगे सुगनू के पड़ोस में बसा इलाका। वो इलाका जहां सबसे अधिक खून बहाया गया है, गोलियां चली हैं, घर जले हैं। वो इलाका जहां लोग मई की तपाती हुई गर्मी में जैकेट और शॉल डाले रहते हैं। इन कपड़ों के अंदर हथियार होते हैं, तमंचे, तलवार, गणासे से लेकर राइफल, पिस्टल और कुछ ऑटोमेटिक हथियार भी होते हैं। ये मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है। मीडिया के दृश्य से हटने के बाद ये हथियार अपने अपने खोलों से बाहर निकलते हैं। ये हथियार दुनिया को देखते हैं, अपने विरोधी समुदाय को देखते हैं। इन हथियारों का होना मणिपुर के जलते रहने को सुनिश्चित करता है। और मीडिया को दृश्य से हटाने के लिए लोग क्या करते हैं? कुछ वैसा ही किया जाता है जैसा हमारे साथ किया गया। मसलन सुगनू में मौजूद थे एक हमारे स्थानीय सूत्र जो हमारी मदद कर रहे थे इस पूरी कवरेज में। हमने वहाँ से हटाने के लिए जो कहा वो ये था कि आप यहाँ से चले जाइए, कुछ हुआ तो मैं भी आपके साथ खड़ा नहीं रह पाऊँगा। या जैसे पास में खड़े एक बंदे का हमसे ये कहना कि तुम अपने कैमरे और फ़ोन से फ़ोटो मत खींचो, जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इस फ़ोटो खींचने की कोशिश में एक संभावित फ़ोटो ज़मीन पर पड़ी ढेर सारी चिट्ठियों और पोस्टकार्ड्स के अंबार की भी हो सकती थी। इसे खींचकर अंग्रेजी में लिखी किसी खबर की अच्छी फीचर इमेज बनाया जा सकता था। त्रासदी का एक दिल्ली संस्करण पैदा किया जा सकता था। लेकिन तस्वीर खींचने के चक्कर में अपनी सुरक्षा से समझौता न करने की समझ पत्रकारों में बची हुई थी। तस्वीर नहीं आई, पत्रकार जिंदा लौट आए। ये 2-3 हत्याओं भर की कहानी नहीं है। मणिपुर अभी भी हिंसा से बदस्तूर ग्रस्त है। पहाड़ों के पैरों यानी फुटहिल्स में लगातार फायरिंग की खबरें आ रही हैं। घाटी में कर्फ्यू लगभग शाम 5 बजे तक छोड़ दिया जा रहा है, उसके बाद कर्फ्यू लग जाता है। पहाड़ियों पर छूट देने में अभी भी कोताही बढ़ती जा रही है। कुछ इलाकों में छूट है तो कुछ इलाकों में छूट नहीं है। कारण क्या है कि सभी पहाड़ी इलाके अभी तक शांत नहीं हुए हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? सभी पहाड़ी इलाके कभी भी एक साथ भड़क सकते हैं। एक और निष्कर्ष निकलता है, पूरा मणिपुर कभी भी एक साथ भड़क सकता है। मणिपुर में लोगों की पहचान चेहरे से जाहिर हो जा रही है। हम अपने मैतेई ड्राइवर से मजाक में जब हमने कहा कि वो तो कुकी इलाके में चले अगर, तो वो अपनी पहचान मैतेई न बताए, पूछने पर कह दे कि वो कुकी है, तो ड्राइवर ने इस मजाक को समझा और उसने एक वाक्य में मणिपुर को उघाड़ कर रख दिया। उसने कहा कि वो मेरे चेहरे से पहचान जाएगा कि मैं कुकी नहीं है। तो मेनलैंड के लोगों के लिए हम लोग एक जैसा दिखता है, लेकिन हम लोग चेहरे से बता देता है कि सामने कुकी है या मैतेई। इस बात को पूर्वांचल की चौकड़ियों की लफाजी सरीखा समझकर अनसुना भी कर दिया जा सकता था।
अगर कुकी इलाके में मिले हमारे ड्राइवर, दूसरे ड्राइवर इस बात की तस्दीक न करते और ये न कहते कि हाँ तुम्हारा मैतेई थोड़ा ठीक बोल रहा है, 10 में से 7 बार एकदम सही पता लगता है बस चेहरा देखते ही। हथियार और पहचान का जो कॉम्बिनेशन है, उसका जो समुच्चय है, उससे मौत की गारंटी है मणिपुर में। पत्रकारों को जानकारी पहुंचाने वाले भरसक जोर देते हैं, हमारी पहचान मत जाहिर कीजिएगा। राजनीतिक क्राइसिस का भी अपना स्थान है। नगा जनजाति के 10 विधायक दिल्ली आ जाते हैं अमित शाह से मुलाकात करने। उन्हें कुकी और मैतेई के बीच चल रहे समझौते के प्रयासों से बाहर न रख दिया जाए, इसकी चिंता सता रही है। एक अलग प्रशासन की डिमांड करने वाले 10 कुकी विधायकों को मणिपुर की विधानसभा की विशेषाधिकारों और नीतियों से जुड़ी कमेटी कारण बताओ नोटिस जारी कर देती है और मणिपुर की तपिश बरकरार रखती है। मणिपुर पे हम बहुत कुछ लाने वाले हैं, लेकर भी आ चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स लेकर आए हैं मैं और मेरे साथी विजय, और इसको बेहतरीन तरीके से एडिट किया है राहुल ने। उनकी मेहनत और हमारी रिपोर्ट का लिंक कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए और सारी रिपोर्ट्स का इंतज़ार कीजिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। शुक्रिया।